हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम अचीवर में। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल के जितने भी फार्मूले होंगे उसको हम लोग आज कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला की पॉइंट है कि ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द आर्क। अगर इस डिफिनीशन को समझें तो एक रेडियन जो होता है आपका, एक रेडियन 180 बाई पाई डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम लोग हमेशा याद रखें कि अगर हम लोग को कभी भी रेडियन से डिग्री में निकालना हो, रेडियन से डिग्री में, तो पाई इक्वल टू 180 रख देंगे और जितना रेडियन है उसको चेंज कर लेंगे। अगर आपको डिग्री से रेडियन में निकालना है तो 180 इक्वल टू पाई रख लेंगे, तो वहाँ से आप डिग्री से रेडियन में चेंज कर लेंगे। फिर अगला इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि बार बार पूछा जा चुका है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, वेयर एल इज आर्क ऑफ लेंथ है और थीटा जो है रेडियन में होना चाहिए और आर जो है सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, इसको याद रखेंगे जो कि कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। अगला है 1 डिग्री इज 1/360 पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि 1 डिग्री जो होता है 1/360 का एक पार्ट होता है। और 1 डिग्री को आप फर्दर डिवाइड कर रहे हैं 60 पार्ट में, तो उसे मिनट बोलते हैं। और फिर 1 मिनट को आप फर्दर 60 से डिवाइड करेंगे तो उसे सेकेंड बनेगा। तो अगर इसके फार्मूला को अगर याद करना चाहिएगा तो 360 बराबर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और मिनट को हम लोग डैश से सूचित करते हैं, डैश से। और उसके बाद में ये हो गया सेकेंड। फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। आगे कंसेप्ट को अगर सीखिएगा तो इसमें जो है क्वाड्रांट का दिया हुआ है, जिसमें आप सीखिएगा कि भाई किस क्वाड्रांट में, फर्स्ट क्वाड्रांट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रांट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रांट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रांट में क्या होगा। तो यहाँ से आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल पॉजिटिव संख्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होगा ऑल पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रांट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रांट में आपका टेक से टैन याद रखिएगा, टैन थीटा, तो टैन एक्स और कॉट एक्स ये पॉजिटिव होगा। सी से आप याद कर सकते हैं कॉसेक और सेक, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रिमेनिंग क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। नेक्स्ट अगर फंक्शन के तरफ, डोमेन और रेंज के तरफ चलिएगा तो साइन का जो फंक्शन होता है, डोमेन उसका रियल पार्ट होता है और रेंज -1 से +1 के बीच में होता है, और ये आपका क्लोज इंटरवल होता है। फिर कॉसेक्स को देखिएगा तो डोमेन भी रियल होता है, रियल नंबर होता है, इसको आर को रियल नंबर बोल सकते हैं आप। और रेंज भी इसका -1 से 1 के बीच में होगा। अगर इसको अगर ग्राफ के वाइज देखिएगा तो ये पता चलेगा कि ये जो वैल्यू आता है ये 1 आता है, और ये जो वैल्यू आता है सबसे नीचे वाला पॉइंट ये आपका आ जाता है -1। तो रेंज आपका -1 से 1 के बीच में है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि -1 को भी कंसीडर कर सकते हैं और 1 को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसमें tan x जो दिया हुआ है वो रियल नंबर, इस पार्ट को छोड़ करके 2n+1 इंटू π/2 को छोड़ करके ये भी जो भी होगा उसका डोमेन होगा, और रेंज जो होगा वो रियल नंबर होगा। कॉसेक्स में जो डोमेन होगा वो r इंटू एन पाई को छोड़ करके जो भी होगा वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। रेंज जो होगा r -1 और 1 को छोड़ करके जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। सेकेक्स में देखिएगा वैसे ही r -2n+1 इंटू π/2, और रेंज हो जाएगा वो आपका r -1 और 1 को छोड़ करके। कॉटेक्स में देखिएगा इसका डोमेन तो r
n पाई होता है और आपका जो रेंज होगा वो रियल नंबर हो जाएगा। करेक्ट है। फिर अगर फार्मूला के दुनिया में देखिएगा, फार्मूला के दुनिया में ये तो 10th क्लास में ही कंसेप्ट पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। थर्ड फार्मूला देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। फिर आगे अगर इसमें देखिएगा साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस के वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई हो जाता है। फिर उसके बाद में अगला फार्मूला देखिएगा अगर इसको, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस, इसमें निगेटिव है तो निगेटिव साइन लग जाता है, कॉस एक्स साइन वाई। फिर है कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इस प्लस वाले में निगेटिव साइन आता है, ये याद रखिएगा। फिर आगे आता है क्वेश्चन, फार्मूला आता है कॉस एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। वैसे ही ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 15 नंबर, टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई हो जाता है आपका टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। फिर आगे 6 नंबर फार्मूला है टेन एक्स माइनस टेन वाई, इसमें हो जाता है टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई। फिर आ जाता है आपका कॉट एक्स का, कॉट एक्स प्लस वाई, तो कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। फिर आपका है कॉट एक्स माइनस वाई, तो कॉट एक्स माइनस वाई का फार्मूला हो जाता है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ये फार्मूला बार बार पूछा जा चुका है, हमेशा पूछता है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इस वाले फार्मूला को बेहद ही ज़रूरी रूप से आप लोग याद रखेंगे। फिर आ जाता है साइन 2x, साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या टेन के फॉर्मेट में हो जाता है 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर आ जाता है कॉस 2x का फार्मूला, कॉस 2x का होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और टेन के फॉर्मेट में याद कीजिएगा आप, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन 2x का फार्मूला देखिएगा, तो टेन 2x का फार्मूला हो जाएगा 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। आगे है साइन 3x का, साइन 3x का याद करने के अगर तरीका अगर देखिएगा याद कैसे किया जाए, तो याद करने का साइन 3x है तो 3 साइन x, तो 3x है तो 3 साइन x याद रखिएगा। 3 के बाद कितना आता है 4, तो माइनस 4 साइन q, ये जो 3 है वो पावर में चला गया, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन qx। आगे है कॉस 3x का, कॉस 3x का जस्ट इसका उल्टा हो जाता है साइन x का, इसमें पहले आ जाता है 4 कॉस qx माइनस 3 कॉस x, करेक्ट। फिर आपका आ जाता है टेन 3x, टेन 3x का 3 साइन टेन x माइनस टेन qx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर x। फिर ये कॉस c प्लस कॉस d के फॉर्मेट में यहाँ पे कॉस x प्लस कॉस y दिया हुआ है, तो आप याद कर सकते हैं 2 कॉस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। फिर आ जाता है कॉस x माइनस कॉस y, तो 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। आगे फार्मूला आता है साइन x प्लस साइन वाई, साइन x प्लस साइन वाई का हो जाता है 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। फिर अगला फार्मूला है साइन x माइनस साइन वाई, इसका हो जाता है 2 कॉस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। आगे फार्मूला है 2 साइन x इंटू कॉस वाई, इसका फार्मूला होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। फिर अगला फार्मूला है आपका 2 कॉस x
इंटू साइन वाई, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अगला फार्मूला है 2 cos x इंटू कॉस वाई, इसका फार्मूला हो जाता है इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। फिर आ जाता है आपका 2 साइन एक्स साइन वाई, तो आपका फार्मूला हो जाता है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये आपका साइन a/2 दिया रहेगा तो इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा √1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाई 2। कॉस a/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस इंटू √1 प्लस कॉस a डिवाइडेड बाई 2। फिर आपका हो जाता है tan a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस a। यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा हुआ है आपका साइन जो होगा वो प्लस और माइनस कब होगा, जब आपका क्वाड्रांट जैसा होगा वैसा प्लस माइनस के अनुसार होता जाएगा। फिर आगे मैक्सिमा मिनिमा से भी कभी कभी सवाल पूछता है। अगर किसी फॉर्मेट में a cos थीटा प्लस b साइन थीटा दिया हुआ है तो पूछ देगा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आपका √a² प्लस b², ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू है ये, ओके। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस √a² प्लस b²। इसमें सिंपल अगर नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ये कैसा वैल्यू हो जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ओके। तो ये आपका फार्मूला है, इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।